अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बनू काबिल सबके सामने में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद एहसन भट्टी। इलाकाई मसाइल पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ वतन टीवी इंटरनेशनल रिजवान चौधरी साहब, और सीनियर तज्ज़िया निगार हैं और सोशल एक्सपर्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और इसके अलावा ज़राअत के हवाले से इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो इस हवाले से आज हम स्पेशल किसानों पे बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पंजाब के किसान हैं, और इसके अलावा ओवरऑल जितने भी पाकिस्तान के किसान हैं उनकी खुशहाली पे, उनको जो मसाइल हैं उस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। तो हमने आज के प्रोग्राम में मधु किया, स्पेशल इनवाइट किया है। बहुत ही सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, उनको हमने बाकायदा तौर पर दावत दी है। इस हवाले से उनसे जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, और जो किसानों को मसाइल हैं उस हवाले से उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए। और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं, वो कॉमन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में किसान इतना मजलूम क्यों है? ऐसा न हमारी जो ज़्यादा गुफ्तगू होती है वो हमेशा किसान पे भी होती है, और वैसे ओवरऑल जो अपना इश्यूज़ हैं उस पे भी होती है। तो हम किसान पे इसलिए ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि वो इस माशरे का वाकई ही एक मज़लूम तरीन जो है, उसे आप प्रोडक्ट भी कह सकते हो, एंटिटी भी कह सकते हो, स्टेक होल्डर भी कह सकते हो। उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान को जो मईशत के लिहाज से स्टेबल करने वाला वो किसान है, और पूरे पाकिस्तान की जो इनकम जनरेट करने वाला है वो किसान है। पाकिस्तान की जो फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, वो किसान के ज़रिए जो है हमें मिलती है। लेकिन किसान इसलिए मज़लूम है कि जो उसके हकूक़ हैं, जो उसे मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते। तो इसलिए हम पाकिस्तान में किसान को मज़लूम तरीन तबका कहते हैं कि जितना भी माफिया है, जितना भी अशराफिया है, और जितने भी अथॉरिटी वाले लोग हैं जिनकी कहीं नहीं चलती, वो आकर किसान पे जो है वो अपनी जो है वो डॉन्स कह लें या ज़ोर ज़बरदस्ती कह लें, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है। और किसान मज़लूम इसलिए भी है कि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करता है और कभी भी कानून की वायलेशन नहीं करता, और कानून के ऊपर जाकर जो है वो चीज़ों को हैंडल नहीं करता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है एक तबका है जो मज़लूम है, जिसको हर बंदा खाता है लेकिन वो उफ़ तक नहीं करता, और वो बाकी दूसरे बच्चों को जो है वो दूसरे पाकिस्तानियों को वो ख़ुद से पालता है। तो इसलिए पाकिस्तान में हम इसको कह सकते हैं कि किसान एक मज़लूम तबका है। जी, बहुत अच्छा आपने इसका आंसर दिया। अच्छा ये बताइएगा, चूँकि गंदम की फसल तकरीबन तैयार होने को है, अब किसानों को रेट क्या उनकी उम्मीदों पे मिलेगा? कैसे आप देख रहे हैं इसको? जब से पाकिस्तान बना है ना, वो हमेशा हर आने वाली फसल पे अपनी गवर्नमेंट के साथ जो है वो यही उम्मीद रखते हैं कि उनकी जो है वो बेहतरी के लिए गवर्नमेंट जो है वो इक़दामात करेगी, उनकी खुशहाली के लिए गवर्नमेंट जो है वो इक़दामात करेगी। यहाँ जो मैं कंपैरिज़न करना चाहता हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से रेट जो है वो फ़िक्स कर देती है, और उसमें किसान यूनियन, किसानों के जो अपना लोग हैं, उनकी जो राय है उनका एहतराम नहीं किया जाता। जब एक फ़सल है, सपोज़ गंदम की हम फ़सल की बात करते हैं, तो उसके एक्सपेंस या जिन्हें हम अखराजात कहते हैं उसको काउंट नहीं किया जाता, और उस काउंट के बरक्स जो है वो रेट फ़िक्स कर दिया जाता है। किसान ये नहीं कहता कि मुझे गंदम का बहुत ज़्यादा रेट मिलना चाहिए। किसान ये चाहता है कि जितनी अपना इस पे लागत आई है, जितने इस पे एक्सपेंस आए हैं, उसके हिसाब से जो हमारा प्रॉफिट बनता है, जो हमारा हक बनता है, उसके मुताबिक जो है वो रेट उसका फ़िक्स कर दिया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है कि गंदम को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बीज की ज़रूरत होती है, वो उसको महंगा मिलता है। खाद की ज़रूरत होती है, वो उसको महंगी मिलती है। उसके बाद स्प्रे की ज़रूरत होती है, वो उसे महंगी मिलती है। डीज़ल की ज़रूरत होती है, वो उसको महंगा मिलता है। जब ये सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं तो फिर आप किसान को कहें कि वो रेट जो है वो कम कर दें, उसको वो प्रॉफिट ना मिले, तो ये ज़्यादती है, और वो ये ज़्यादती बर्दाश्त करता आया है और कर रहा है। और जब गंदम को इकट्ठा करने की बारी आती है ना, तो किसान कहता है कि मैं अभी नहीं सेल करूँगा,
जब रेट इसका ज़्यादा बढ़ेगा तो मैं तब सेल करूँगा, तो तब वो लोग जो अपने आप को जाबर समझते हैं, अथॉरिटेरियन समझते हैं, जिनके पास इख्तियारात होते हैं, वो उनके बड़ोलों से गंदम जो है वो ले आते हैं, उनके घरों से वो गंदम उठा के ले आते हैं। तब वो किसान की नहीं सुनते, क्योंकि हमने ये गले भरने हैं, हमने ये गवर्नमेंट का एक टारगेट है तो वो लेकर आना है, तो किसान तब भी उनको जो है उसी रेट पे दे देता है और उनके साथ जो है वो मुतालबा नहीं करता जो उनका बनता है। गवर्नमेंट अगर इस तरह एक्ट करती रहेगी तो उसके लिए हमेशा प्रॉब्लम होगा, फिर किसान के लिए भी प्रॉब्लम होगा। अभी तो वो कानून के मुताबिक सारी चीज़ों को टैकल करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो फिर बाद में उसको प्रॉब्लम और बढ़ जाए और वो गवर्नमेंट को जो है वो उसके जिस तरह वो अपना रवैया अख्तियार करते हैं, फिर किसान भी वो रवैया अख्तियार करे।